हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। इससे पूर्व एक वीडियो में स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बताया वेज डैश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है कि उनका नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण का जो पहले आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो करेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे डीएल पद्धति। क्लियर? तो देखते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आ जाते हैं हम रिलेटिव पे। तो वर्ड से ही क्लियर है, रिलेटिव मतलब यहाँ जो नामकरण करेंगे हम कायरल सेंटर का, वो नामकरण किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। मतलब ऐसा कंपाउंड यूज़ करेंगे जिसका हमें क्या ज्ञात हो, कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके बेसिस पर उससे रिलेटेड अन्य कंपाउंड्स का हम कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करेंगे। तो देखिए, जैसे कि जो डीएल है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में जो पद्धति पढ़ेंगे, कैपिटल डी और कैपिटल एल पद्धति। इस कैपिटल डी एवं कैपिटल एल पद्धति में हम एक तो पढ़ेंगे डीएल पद्धति कार्बोहाइड्रेट के लिए, एक डिस्कस करेंगे हम अमीनो एसिड। तो जो कार्बोहाइड्रेट के लिए डिस्कस करेंगे, उसके लिए जो रिलेटिव मतलब रेफरेंस कंपाउंड लेंगे, जिस कंपाउंड के बेसिस पर हम अन्य कंपाउंड्स के लिए डिसाइड करेंगे, तो क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड को आप जानते हो। देखिए क्या होता है, ये 3 कार्बन की चेन है CHO, एक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यदि हम इसका फिशर बनाएँ, क्या बना लें? फिशर। देखिए, आपको जब भी DL असाइन करना हो, आप उसका फिशर प्रोजेक्शन फ़ॉर्मूला में ही डिसाइड कीजिएगा। क्लियर? तो जैसे इसका फिशर बनाया, हमें पता है कि ये वाला कार्बन क्या है, इसका कायरल कार्बन। ये क्या है, इसका कायरल कार्बन। तो ये फिशर बना दिया। अब हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो कायरल कार्बन पे देखो, फिशर बनाने पर एक बार तो ये हो सकता है कि OH इधर हो सकता है राइट साइड में, और एक बार ये हो सकता है लेफ्ट साइड में। क्लियर? तो जब ये राइट साइड में, तब देखते हैं। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबरिंग सब जानते हो आप, IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करते हो। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, एल्डिहाइड को, फिर इसको सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है ना? तो 1, 2, 3 ये चेन है 3 कार्बन की। अब यहाँ पर जो दूसरा नंबर का ये कायरल सेंटर एक ही है, इसको डिसाइड देखते हैं फिशर में। यदि इस पर उपस्थित OH और AH ग्रुप है, इनकी पोजीशन को हम देखते हैं। यदि OH राइट साइड में हो और H लेफ्ट साइड में हो, उसको बोलेंगे हम कैपिटल डी। क्या ये? ग्लिसरैल्डिहाइड। तो बोल देंगे कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर? और यदि हम ऐसा देखते हैं कि OH तो लेफ्ट साइड में और H राइट साइड में हो, तो इसको क्या, जब इस कंडीशन में इसको बोलेंगे कैपिटल एल ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर? ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट के नामकरण का डीएल। इसी प्रकार यदि हम एमिनो एसिड को लेते हैं, एमिनो एसिड के लिए जो रेफरेंस कंपाउंड लेंगे, जिसके बेसिस पर अन्य एमिनो एसिड का हम डिसाइड करेंगे, तो लोवेस्ट एमिनो एसिड क्या है हमारे पास? एलानिन। यहाँ पर रेफरेंस के रूप में क्या लिया? एलानिन। संदर्भ मॉलिक्यूल। क्लियर? एलानिन ये होता है COOH, CHNH2 और CH3। अब ये है कायरल सेंटर। अब इस कायरल सेंटर, इसका बना लेंगे हम फिशर। फिशर बनाया तो हमारे पास 2 पोजीशन हो सकती है। एक बार तो NH2 राइट साइड में, H लेफ्ट साइड, और एक ये हो सकता है कि NH2 लेफ्ट साइड में और H राइट साइड में। क्लियर? नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 और 3। एक ही कायरल सेंटर है ये वाला। यदि इस पर NH2 अमीनो एसिड है, तो NH2 देखेंगे ये,
अगर राइट साइड में और एच लेफ्ट साइड में है तो इसको कैपिटल डी एलानिन बोलेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट हुआ तो बोलेंगे हम कैपिटल एल एलानिन। क्लियर? तो इसी के बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट एवं इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो एसिड में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब डीएल नामकरण को हम देखेंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे, ठीक है? डीएल को असाइन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आ जाते हैं हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इन कार्बोहाइड्रेट। देखिए, इसके लिए कुछ रूल है, वो रूल ये है, फर्स्ट रूल तो ये है कि आपको सबसे पहले देखो फिशर बना ही लेना, चाहे आपको वेज डेस में मिले, हॉर्स में मिले या फिर न्यूमांस में मिले, या फिशर ही मिल जाए। आपको सबसे पहले उसका क्या बनाना है, फिशर प्रोजेक्शन फ़ॉर्मूला। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसमें नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने के बाद हाईएस्ट नंबर, यदि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हुए, तो किसको चूज़ करोगे? हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर को देखोगे। हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर का ही डीएल निकालेंगे। क्लियर? दूसरा, नंबरिंग क्या होनी चाहिए आपकी? अप टू डाउन, मतलब नंबरिंग अप टू डाउन जानी चाहिए, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? जैसे 5 ऐसा जानी चाहिए। लेकिन यदि आपकी नंबरिंग डाउन टू अप गई, जैसे 1, 2, 3 एंड 4, ये तो अप है, ये डाउन है। क्लियर? अगर डाउन टू अप गई, तो फिर आपको जो आंसर आएगा उसको रिवर्स, उस आंसर को रिवर्स कर दोगे। क्लियर? और यदि आपको ऐसी कंडीशन आ गई कि फिशर भी बना हुआ है और आपके जो OH एवं H दोनों ग्रुप लेफ्ट यहाँ राइट साइड में नहीं अवेलेबल है, टॉप या बॉटम बॉटम पर है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? में कर दोगे इवन चेंज, मतलब यदि आवश्यकता हुई तो आप क्या करोगे उसमें? इवन चेंज करके लेफ्ट या राइट पर को लेकर आ जाओगे। तो ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, ये होगा आपके कुछ एग्ज़ाम्पल से, कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इनको क्लियर। देखिए पहला एग्ज़ाम्पल, पहला एग्ज़ाम्पल है, वो ये है, देखिए ये है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ का क्या बना हुआ? फिशर स्ट्रक्चर, क्लियर? ऑलरेडी फिशर बनी हुई है। इस ग्लूकोज़ की फिशर में क्या है कि आपको ग्लूकोज़ जानते हो, OH, H, OH, OH ऐसे याद रखना आपको, OH, H, OH, OH याद रखना है। OH, H, OH, OH क्लियर? देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो देखिए ये तो कायरल सेंटर है नहीं 1, 6 भी नहीं है। एक तो 2 कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर है, 4 कायरल सेंटर है, 5 भी कायरल सेंटर। ठीक है, 4 कायरल सेंटर है। हाईएस्ट नंबर कौन-सा है? 5। इसको आप बंद कर लीजिए। बंद करते ही आपको क्या दिख रहा है? OH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में। तो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर पे यदि ऐसी पोजीशन हो, राइट साइड एवं लेफ्ट साइड, OH राइट साइड में हो, तो बोलेंगे कैपिटल D हो जाएगा ये ग्लूकोज़। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, ये आगे क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो है, देखिए ये भी ग्लूकोज़ है। नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग जारी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देखो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर भी देख लिया हमने, ये है। फिशर बना हुआ है इसका, ये भी देख लिया, ठीक है। लेकिन इस बार नंबरिंग जो आपके है वो क्या है? बॉटम टू अप, डाउन टू अप। नंबरिंग जारी है आपके डाउन से अप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। जब नंबरिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो देखो पहले तो इसको आंसर को देखो, OH किधर है? लेफ्ट साइड में, H किधर है? राइट साइड में। तो ये हो जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग L। लेकिन यदि नंबरिंग
डाउन टू अप है, यानी नीचे से ऊपर है। आपको जो आंसर मिलेगा, उस आंसर को रिवर्स कर के भूल मत जाना, ये भी क्या है कैपिटल डी। दिख आपको एल रहा है लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये डी में। क्या कर देना आंसर को रिवर्स। रिवर्स क्यों किया हमने? क्योंकि नंबरिंग हमारे नियम के अकॉर्डिंग अप टू डाउन होनी चाहिए। लेकिन इस एग्जांपल में डाउन टू अप है। डाउन टू अप होने के कारण जो आंसर मिलेगा उस आंसर को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। क्लियर? एल से किस में कन्वर्ट हो गया है? डी में। तो ये भी है आपके पास कैपिटल डी ग्लूकोज। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं ये वाला। देखिए ये एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऐसे बोल रहा है कि हमने जो नियम पढ़ा है, नियम ये है कि ओएच और एच आपका यहाँ हो लेफ्ट साइड में हो, ओएच लेफ्ट साइड में हो तो एच राइट साइड में हो, या फिर ओएच राइट साइड में हो तो फिर एच लेफ्ट साइड में होगा। लेकिन यहाँ पर तो ओएच तो टॉप पे है और एच कहाँ है? लेफ्ट साइड में। इसमें कर लो आप इवन चेंज। क्या कर लो? इवन चेंज। क्योंकि अगर आवश्यकता पड़ी हम क्या करेंगे उसमें इवन चेंज, सब परिवर्तन। इवन चेंज से क्या होता है? देखो, हमें इवन चेंज करते वक़्त एक स्मार्टनेस लगानी है, वो ये देखो मैं इधर कर लेता हूँ इवन चेंज ये। एक नियम ये लगाना है, एक स्मार्टनेस ये लगानी है, देखिए कि ओएच और एच यहाँ लेफ्ट और राइट हो जाए। देखो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ओएच को सीएचओ की जगह लेकर आता हूँ, सीएचओ को ओएच की जगह। क्लियर? तो ये सीएचओ आ गया और ओएच यहाँ पर आ गया। ये तो हुआ एक चेंज और ये एच वैसा का वैसा और ये CH2OH। ठीक है? ये तो हुआ फर्स्ट चेंज। और ये है सेकंड चेंज इसी कार्य सेंटर। तो मैं OH को इधर और H को इधर कर देता हूँ। देखो ये अब तो हुआ फर्स्ट चेंज, ये हो रहा आपके सेकंड चेंज। क्लियर? देखिए ये CHO, CH2OH, ये OH और ये H। नंबरिंग देख लीजिए 1, 2 और 3। नंबरिंग अप टू डाउन चल रही है और इस कार्य सेंटर पे OH राइट लेफ्ट साइड में है और H राइट साइड में है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कैपिटल L। क्लियर? तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने पहला एग्जांपल लिया जिसमें नंबरिंग अप टू डाउन थी। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने जिसमें नंबरिंग सेकंड नियम के अनुसार डाउन डाउन टू अप थी, ताकि मैं आंसर रिवर्स करके बता सकूँ। और थर्ड एग्जांपल लिया मैंने नियम थर्ड के अकॉर्डिंग, जो रूल थर्ड था, वो ऐसे बोल रहा था कि यदि आपको आवश्यकता पड़ी, आप उसमें सम परिवर्तन कर लीजिए, इवन चेंज कर लीजिए। तो मैंने तीनों तीनों एग्जांपल के द्वारा तीनों नियम को मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल है वेज रेस। हमने क्या देखा पढ़ा कि आप जब भी डीएल निकालोगे, आपको क्या बनाना पड़ेगा? फिशर। और यहाँ पर जो दिया हुआ हमारे पास एग्जांपल वो है वेज डेस फॉर्म में। तो पहले तो ऐसा फिशर नोट करेंगे। अब देखिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड नंबर 4। 4 नंबर कायल सेंटर है। अब हमें फिशर में कन्वर्ट करने से पहले एक दिमाग लगा लेते हैं कि इसमें नंबरिंग हमारे क्या आ जाए? अप टू डाउन। अप टू डाउन के लिए पहले इस मॉलिक्यूल को उठाकर हवा में लेकर आएँगे ऐसे, हवा में लेकर आने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा दें। तो ऐसे घुमा दें। देखो, घुमाने पर ये मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। देखिए आप, ऐसा बन जाएगा। ये OH है, जो डैश है, डैश पे ही रहेगा, जो वेज पे है, वो वेज पर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, जो वेज पे है, वेज पर ही रहेगा, जो डैश पे है, डैश पर ही रहेगा, ये एच। क्लियर? तो ऐसा घुमा दिया। अब इसका बना देते हैं हम टी-शर्ट।
क्या बना देते हैं फिशर। देखिए फिशर बनाने में इसका बना देते हैं हम फिशर। मैं इसे लेता हूँ ये। तो इसमें कितने कायरल सेंटर है? देखिए आप ध्यान से देखिए कितने कायरल सेंटर है? 2 कायरल सेंटर। हम इसको फिशर बना रहे हैं। कितने कायरल सेंटर है? देखो ये गलत हो गया थोड़ा। स्ट्रेट लाइन खींचनी चाहिए। एक तो कायरल सेंटर इसमें ये है, एक कायरल सेंटर ये है। ठीक है? तो जब भी वेज डैश को मैंने फिशर बनाने का तरीका बताया, तो जो प्लेन ऑफ द पेपर वाले पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो आप पकड़ कर खींच दो। क्या करो? पकड़ कर खींच दो। मैंने इसको और इसको पकड़ के खींचूँगा और हमेशा जो वेज वाला पार्ट है, खींचे हुए जब पकड़ के खींचोगे उस दौरान जो वेज वाला पार्ट है, वो वेज वाला पार्ट इंटरनल एंगल की तरफ आ जाएगा। तो ये ओएच है, पकड़ के खींचा, नीचे आ जाएगा ये एच, क्लियर? अब जैसे ही खींचा, इंटरनल एंगल ये है, एच आ जाएगा इधर, तो सीएचओ वैसा का वैसा ही रह जाएगा, क्लियर? तो इसमें देखिए, इसमें ओ CH2OH इधर आएगा और ये OH वैसा का वैसा रह जाएगा, क्लियर? ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो हमें काम किससे है? हमें काम है 30 हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर से। तो जो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर है हमारे पास, वो क्या है? 3 नंबर। तो इस बाकी का जो पार्ट है इस कंपाउंड का, इस बाकी के पार्ट को हम मान लेते हैं R। इसको जमा कर लिख देते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये तो हो गया R, ये है H, ये OH और ये है CH2OH। नंबर 3 हो गया। अब इस पर करना पड़ेगा हमें इवन चेंज, ताकि ये ग्रुप आ जाए कहाँ पर? पेज सॉरी, लेफ्ट और राइट पर पोजीशन पर आ जाए। तो देखिए क्या करना है हमें? सबसे पहले इनको मैं चेंज कर देता हूँ। एक फर्स्ट परिवर्तन कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट परिवर्तन। फर्स्ट परिवर्तन में क्या होगा? ये R एज़ इट इज़, ये H और ये CH2OH और ये आपके पास OH है। अभी तो एक परिवर्तन हुआ। अब इन दोनों ग्रुप को चेंज कर दीजिए। ये सेकंड परिवर्तन। सेकंड होता है मतलब इवन चेंज, क्लियर? ये R, ये H, ये इधर OH आ जाएगा, CH2OH, क्लियर? अब देखिए H और OH को देखिए, OH है राइट साइड में, H है लेफ्ट साइड में, तो आंसर क्या होगा? कैपिटल डी, क्लियर? तो वेज डैश होता है, वेज डैश का भी मैंने आपको असाइन करना सिखा दिया। वेज डैश का असाइन करना भी मैंने आपको बता दिया। टीएल कैसे असाइन करोगे, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है। इस एग्जांपल में सबसे पहले हम कर लेंगे नंबरिंग, क्लियर? देखिए, नंबर 1 ये कार्बन है, ये कार्बन एल्डिहाइड ही है, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर है 4। तो बाकी 3 से तो हमें काम ही नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है। तो फोर्थ नंबर कायरल सेंटर को ही हमें देखना है। तो देखिए इन बाकी जो पार्ट है इस कंपाउंड का, जो बाकी पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, उसको हम क्या मान लेंगे? आर मान, क्लियर? आर मानने के बाद इसको देखो, अब हमारे पास क्या निकल कर आया? हमारे पास निकल कर आया ये वाला पार्ट ओनली। ये तो हो गया आर, ये आपके है वेज, ओ एच, ये है डैश एच और ये ओ एच, क्लियर? अब हमें नंबरिंग अप टू डाउन करनी हो, तो नंबरिंग इधर से इधर चल रही थी, इधर से इस साइड में। नंबर 4 है ना, ये 5 है, तो हमें अप टू डाउन करनी हो तो हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा देते हैं पहला मॉलिक्यूल, ताकि इसका फीचर बनाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे इसको हमने रोटेट किया, ये ऐसा हो गया,
OH, वेज का वेज पे रहेगा, ऐसे रोटेट होगा ना ये, ऐसे। तो ये पार्ट इधर आ जाएगा राइट साइड में, इंटरनल एंगल क्लियर? ये H, ये OH और ये है आपके पास R। इसको पकड़ कर खींच देते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फिशर में। तो जो पेलन ऑफ द पेपर वाला पार्ट है, उसको हम पकड़ कर खींच देते हैं, CH2OH। और इंटरनल एंगल की तरफ हमेशा क्या आता है ऐसी कंडीशन में? OH। ये OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। क्लियर? ये फिशर में कन्वर्ट हो गया। जैसे फिशर में कन्वर्ट हुआ, अब देख लेते हैं इस कायरल सेंटर पे OH किधर है? राइट साइड में, एवं H किधर है? लेफ्ट साइड में। आंसर होगा कैपिटल डी। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एग्जांपल पे आपके क्लियर हो गया? तो ये क्लियर हो गया तो इस एग्जांपल पर आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए। सबसे पहले हमें यही करना है कि उसकी नंबरिंग कर लो। क्या कर लो? नंबरिंग। नंबरिंग करने पर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। 1 और 6 तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। 2, 3, 4, 8, 5 क्या है? कायरल सेंटर। हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर कौन-सा हमारे पास? 5। क्लियर? तो बाकी जो ये इतना पार्ट है मॉलिक्यूल का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो कैपिटल डी और एल असाइन करना है वो किसके लिए करना है? कायरल सेंटर 5 के लिए। जो 1 से 4 वाला पार्ट है उसको हम मान लेंगे कैपिटल आर। ठीक है? ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। अब तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और ये क्लियर? देखिए ये OH और ये है आपके वेज पे H और डैश पर OH और ये R। देखो इस बार मैं आपको फिशर डायरेक्ट बनाकर बता रहा हूँ, घुमा नहीं रहा हूँ। ठीक है? नहीं घुमाऊँगा। कलर ऑफ द पेपर वाला पार्ट है, उसको पकड़ कर खींच दीजिए। तो ये है आपके पास CH2OH, छिपा हुआ ना CH2, नीचे R, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इंटरनल एंगल की तरफ कौन आएगा? वेज वाला पार्ट। ये H और ये OH। जब भी आपको फिशर बनाना हो वेज डैश से, एक बात का तो स्पेशल ध्यान रखना ही है, ये जो वेज वाला पार्ट है, हमेशा इंटरनल एंगल की तरफ है और डैश वाला एज इट इज है। क्लियर? कन्वर्ट हो गया? अब देखिए जो नंबरिंग है, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कैसा हो रही है? डाउन टू अप टू, हाँ, डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि नंबरिंग इस तरह से चल रही थी, उस वाले पार्ट को हमने माना आर, नंबरिंग इधर से ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए जो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है OH राइट साइड में है तो डी, कैपिटल डी। लेकिन नंबरिंग डाउन टू अप है, इसलिए आंसर जो आ रहा है उस आंसर को रिवर्स करें। रिवर्स करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही देगा, क्योंकि आपको इतना ध्यान ही ना रहे। इसलिए रिवर्स किया और आंसर हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एल। क्लियर? एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ये जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इन अमीनो एसिड। देखिए कार्बोहाइड्रेट का हमने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं हम अमीनो एसिड पे। अमीनो एसिड में क्या है कि इसमें और उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सब नियम सेम है। जो अंतर वो है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें आप हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर को देख रहे थे, असाइन करने के लिए। लेकिन अमीनो एसिड के केस में आप लोवेस्ट नंबर कायरल सेंटर को कंसीडर करोगे, लोवेस्ट नंबर कायरल सेंटर को। बाकी नियम क्या है? एज इट इज। क्लियर? तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये वाला एग्जांपल। HCOOH है, NH2 आना ही आना, अमीनो एसिड का मतलब एक एसिड समूह, एक बेसिक समूह। क्लियर? एमीन समूह। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। क्लियर? अब हमें देखना है लोवेस्ट नंबर कायरल सेंटर। तो ये इसमें 2 ही कायरल सेंटर है, 2 एवं 3। तो 3 तो हाईएस्ट नंबर है और 2 लोवेस्ट नंबर है। तो 2 को देखना है अमीनो एसिड के केस में। यदि ये कार्बोहाइड्रेट होता, किसको देखते आप? 3 को। लेकिन ये क्या है हमारे पास? अमीनो एसिड। हम देखेंगे लोवेस्ट नंबर कायरल सेंटर 2 को।
तो इस बाकी का जो पार्ट है उसको हम मान लेंगे कैपिटल आर। ठीक है? जैसे इसको आर माना हमने, ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया। ये तो है सी डबल ओ एच, ये वेज पे है हमारे पास एच, और डैश पर है हमारे पास NH2। क्लियर? और ये है आर। इसका हम बना लेते हैं फिशर। क्लियर? फिशर बनाना ज़रूरी है कि फिशर जब तक नहीं बनाओगे आपका आंसर कैसा आएगा? फिशर बनाने से पहले इसको मैं घुमा देता हूँ, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज़। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, सी डबल ओ एच, ये आर, और देखिए ये वेज पे है हमारे पास एच, और डैश पर है हमारे पास NH2, और वेज डैश एज इट इज़ रहेगा। अब जो प्लेन ऑफ द पेपर वाला पार्ट है ये, और ये इन दोनों को पकड़ कर इधर खींच दो और इसको पकड़ इधर खींच दो। ऐसा करने पर ये फिशर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो है COOH, और ये है R। तो जब भी ऐसा करते हो तो इंटरनल एंगल की तरफ कौन जाएगा? वेज वाला समूह। तो इधर आ जाएगा, और ये NH2 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए, NH2 किस साइड में है? राइट साइड में। H किधर है? लेफ्ट साइड में। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आंसर आपका कैपिटल डी हो जाएगा, कैपिटल डी। नंबरिंग अप टू डाउन ही है, इसलिए आंसर को रिवर्स नहीं करना है। क्लियर? तो देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूँ अशोक कुमार सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन। तो यदि आप अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट बार मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।